और इस खबर पर बात करेंगे कि ये चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा यह है कि क्या सीबीआई डायरेक्टर पद पर शत्रुजीत कपूर को लाया जा सकता है। उनके नाम की चर्चाएं तेज हैं। मौजूदा सीबीआई निदेशक पद पर प्रवीण सूद, उनके पास ये जिम्मेदारी है और उनको जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला था वो भी अब खत्म होने वाला है मई 2026 में। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद सीबीआई का डायरेक्टर किसको बनाया जाएगा, निदेशक किसको बनाया जाएगा, उस पर कई नाम चल रहे हैं आईपीएस ऑफिसर्स के, और उनमें से एक नाम शत्रुजीत कपूर का भी है। हरियाणा के डीजीपी रहे शत्रुजीत कपूर क्या आने वाले वक्त में सीबीआई के डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या शत्रुजीत कपूर की जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनकी पावर को, उनके प्रभाव को, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सकता है? और ये चर्चाएं उनके नाम पर क्यों तेज हैं? उनके अलावा और किन किन नामों पर चर्चाएं? तो आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे। सवाल यही कि क्या शत्रुजीत कपूर को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या शत्रुजीत कपूर की पावर, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है? शत्रुजीत कपूर के सीबीआई डायरेक्टर बनने की चर्चाएं तेज हैं। फैसला भी हुआ नहीं है, होना है, लेकिन चर्चाएं हैं। और इन चर्चाओं में आईपीएस राजीव शर्मा डीजीपी राजस्थान, शत्रुजीत कपूर आईपीएस, जीपी सिंह आईपीएस, प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के डीजी हैं, आलोक रंजन एनसीआरबी के डीजी हैं, उनके नाम पर भी चर्चा है। अजय शर्मा वरिष्ठ आईपीएस, उनके नाम पर भी चर्चा है, और उन्हीं में से एक नाम है शत्रुजीत कपूर का। ज़्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगले महीने सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रवीण सूद। अब उसके बाद फिर वही बात होती है हमेशा कि किसको जिम्मेदारी मिलेगी। तो अब जो हरियाणा के लिहाज से जो एक इंटरेस्ट की खबर आई है कि क्या शत्रुजीत कपूर को बनाया जा सकता है, उनका नाम चर्चाओं में किस तरह से आया है, किस तरह की चर्चाएं उनके नाम को लेकर चल रही हैं सीबीआई के डायरेक्टर पद को लेकर, और फिलहाल किन किन जिम्मेदारियों पर वो काबिज हैं? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें, आपने ठीक कहा कि प्रवीण सूद जिनका कार्यकाल अगले माह के अंदर जो है वो समाप्त हो रहा है। इससे पहले उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, जिसका कारण था कि जो इसको लेकर के जो कमेटी जो बैठती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री इसके जो है सदस्य होते हैं, सीजीआई एलओपी जो है इसके सदस्य रहते हैं, लेकिन पिछले वर्ष जो है इसको लेकर के सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके चलते ये 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। और अब ये जानकारी आ रही है खासतौर से हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो में किस प्रकार से शत्रुजीत कपूर की तरफ से कार्य किए गए थे वो किसी से छिपा नहीं है, बल्कि कोई भी कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस बात को लेकर के खौफ खाने लगा था कि शत्रुजीत कपूर अगर भ्रष्टाचार किसी प्रकार से किया गया तो उनके शिकंजे से जो है वो नहीं बचा जा सकता। एक इस तरीके का इंप्रेशन जो है वो कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंच चुका था, और उन्होंने इसको लेकर के कई बड़े एक्शन भी भ्रष्टाचार को लेकर के वो करते हुए नजर आए थे। और इसी के साथ अगर हम बात करें, इसके बाद उन्हें डीजीपी पद पर भी बिठाया। हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करें तो विभिन्न पदों पर वो रहे, इससे पहले भी केंद्र के अंदर वो सेवाएं दे चुके हैं। अभी अगर हम बात करें तो आईटीबीपी का जिम्मा जो है वो केंद्र के अंदर संभाल रहे हैं। और इन नामों के अंदर भी जो संभावित नाम है, हालांकि ये कोई पैनल नहीं है, आधिकारिक पैनल अभी बनना है, लेकिन अमूमन यही देखने के लिए मिलता है कि जब कोई बड़ी पोस्ट जो है उसको किसी भी सूरत में खाली नहीं रखा जाता, उससे पहले ही पैनल को लेकर के या नियुक्ति को लेकर के जो प्रक्रिया है वो पूरे तौर पर कर दी जाती है। और इसी को लेकर के कुछ नाम जो है वो खबरें अभी तक के पास आए हैं, जिन नामों की अगर हम बात करें, जिनकी चर्चाएं जो है वो अफसरशाही के बीच देखने के लिए मिल रही है, और गलियारों के बीच जो चर्चा है पूरे तौर पर उन नामों को लेकर के बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए ये नाम भी हम अपने जो दर्शक है उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर राजीव शर्मा है, जो कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है, राजस्थान के जो है डीजीपी रहे हैं, जिस प्रकार से हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर रहे थे। शत्रुजीत कपूर हमने देखा कि किस तरीके से उनका जो कार्य है, नासिर आपने भी जो है कई खबरें जो है उनकी कवर की होंगी, और बड़े से बड़े अधिकारी जो है या फिर कर्मचारी जो है उनके अंदर एक खौफ बनते हुए नजर आया था जो है भ्रष्टाचार को लेकर के।
और अजय शर्मा की अगर हम बात करें तो 89 बैच के जो अधिकारी ये हैं जो अपने आप में प्रबल दावेदार इसको लेकर के माने जा रहे हैं। जीपी सिंह की बात करें, सीआरपीएफ के डीजी हैं और इनको भी इस जो है दावेदारी के अंदर जो है इनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। हालांकि ये कोई पैनल नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है कि जो वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर बहुत से ऐसे पैमाने जो है इसको लेकर के होते हैं, जिन पैमानों में ये तमाम जो अधिकारी हैं वो सेट बैठते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके नाम जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रवीर रंजन है, आलोक रंजन है, इन दोनों के पास भी केंद्र के अंदर बड़ी जो अगर हम बात करें सीआईएसएफ हो या एनसीआरबी हो, उसको संभालने का जो जिम्मा है वो इनके पास है। तो अपने आप में इन नामों के बीच में खासतौर से हरियाणा के लिहाज से अगर हम देखें तो शत्रुजीत कपूर का नाम एक ऐसा नाम जो है इसके अंदर निकल करके आ रहा है, जो अपने आप में ये माना जा रहा था कि एक कंट्रोवर्सी जब हुई हरियाणा के अंदर, एक बड़ी घटना हुई थी आईपीएस वाई पूरन कुमार की, उसके बाद हमने देखा था कि उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा था और उसके बाद उन्हें जो है केंद्र के अंदर बुला लिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें अब, क्योंकि मामले को बीते काफी वक्त हो चुका है, उसके बाद अगर हम देखें तो अब एक बार फिर शत्रुजीत कपूर का नाम चर्चा में आना कई मायनों में अपने आप में हरियाणा के अंदर जो मौजूदा बैंक फ्रॉड को लेकर के स्थिति बनी हुई है उसके अंदर भी अगर हम बात करें, या फिर उसमें भी हमने देखा कि इस तरीके का भी जो है कयास लगाए गए कि जो 2 अधिकारी हैं उन पर भी इसी वजह से गाज गिरी है। तो ऐसी स्थिति में शत्रुजीत कपूर का आना अपने आप में अफसरशाही के बीच में 1 महीने पहले ही चर्चा इसलिए बन चुका है क्योंकि उनके आने के बाद, क्योंकि हरियाणा को बेहतर तरीके से वो जानते हैं, लेकिन सीबीआई जो है वो न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के ऐसे मामलों पर नजर रखती है, लेकिन खासतौर से हरियाणा के जो है अधिकारी होने की वजह से शत्रुजीत कपूर के नाम की चर्चा जो है वो मई महीने से पहले ही अफसरशाही के बीच में होते हुए नजर आ रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। अब देखना होगा कि क्या शत्रुजीत कपूर को ये जिम्मेदारी मिलती है या किसी और ऑफिसर को मिलती है, लेकिन चर्चाओं में उनका नाम है सीबीआई पद के डायरेक्टर को लेकर। बाकी और भी कई अधिकारियों के नाम है जिस तरह से जितेंद्र बता रहे थे, जिनमें राजस्थान के डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाले राजीव शर्मा, उनका भी नाम है। 1990 बैच के अधिकारी हैं, उनके पास सीबीआई में पहले काम करने का भी अनुभव है। इनके अलावा शत्रुजीत कपूर जो 1990 बैच के आईपीएस हैं, हरियाणा के डीजीपी भी रहे हैं, एसीबी की जिम्मेदारी भी संभाली है और अभी फ़िलहाल वो आईटीबीपी के डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अजय शर्मा 1989 बैच के ऑफिसर हैं, वो भी दावेदार माने जा रहे हैं। जीपी सिंह 1991 बैच के ऑफिसर हैं, सीआरपीएफ के डीजी हैं। प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के डीजी हैं और एनसीआरबी के डीजी आलोक रंजन, उनका नाम भी इन चर्चाओं में है।